नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में 13वीं के बाद खाने का बड़ा चलन है, जिसे हम मृत्यु भोज भी कहते हैं। आज ज़्यादातर लोग पूजा और तर्पण के बाद अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करते हुए ब्राह्मणों के अलावा रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भी भोजन कराते हैं, इस उम्मीद से कि उनकी मृत परिजन की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मृत्यु भोज पर बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मृत्यु भोज का चलन कहाँ से शुरू हुआ और क्या इसे खाने से हम और पाप के भागीदार बनते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी बारे में जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। साथ ही अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा होता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से एक जीवात्मा को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस धर्म ग्रंथ में इसका भी जिक्र है कि मृत्यु होने पर परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति और यमलोक की यात्रा तय करने के लिए तर्पण और पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि उस मृत्यु आत्मा को इस कठिन रास्ते पर चलने की शक्ति मिल सके। दरअसल जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तब वह बहुत निर्बल हो जाती है। ऐसे में उसके परिजन 12 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं उसे खाने से जीवात्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वीं और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे वह यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि आत्मा 12 दिनों तक पैदल चलकर कई कोसों झेलकर अपने कर्तव्य अर्थात प्रभु के धाम पहुंचती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13वीं करने का विधान है। लेकिन कभी कभी इसे समय के अभाव या अन्य कारण से 13वीं को तीसरे दिन और 12वें दिन भी किया जा सकता है। इस दिन मृतक की सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर ब्रह्म भोज आयोजित करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्म भोज को ही आजकल मृत्यु भोज कहा जा रहा है, जो बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म भोज केवल ब्राह्मणों को ही कराया जाता है, न कि रिश्तेदारों और गांव वालों को। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन ब्राह्मणों को भोज और 13वें के दिन 1 या फिर 13 ब्राह्मणों को भोज करना चाहिए, या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन के बाद एक सफ़ेद साफी, जनेऊ और एक पत्र दान किया जाना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मृत्यु भोज का अगर कोई प्रावधान नहीं है तो आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। दरअसल गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी उल्लेख मिलता है। यह तब की जाती है
जब परिवार का मुखिया की मृत्यु होती है। इसके बाद घर का नया मुखिया चुना जाता है और घर के सबसे अधिक उम्र के जीवित मनुष्य को पूरे रस्म तरीके से पगड़ी बांधी जाती है। रस्म पगड़ी संस्कार अंतिम संस्कार के चौथे दिन आयोजित किया जाता है। यही नहीं बल्कि घर का नया मुखिया चुने जाने पर रिश्तेदारों और गांव वालों को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे आजकल मृत्यु भोज से जोड़कर देखा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि अंतिम सवाल पर अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन कर रहा है तो क्या वह गलत है, और जो भोजन खा रहा है क्या वह कोई पाप तो नहीं कर रहा? तो दोस्तों, इसका उत्तर वैसे सीधे तौर पर तो हमारे धर्मशास्त्रों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप महाभारत के अनुशासन पर्व के एक प्रसंग पर गौर करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाता है। दरअसल यह बात महाभारत युद्ध से पहले की है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने को कहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन को हर तरह से समझाया, युद्ध नहीं करने की सलाह दी, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण जी वहाँ से लौटने लगे। ऐसे में दुर्योधन ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, लेकिन जब दोनों के दिल में दर्द और पीड़ा हो ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति के ऊर्जा का नाश करता है। मित्रों, जब किसी सगे संबंधी की मृत्यु होती है तब 13वीं पर आने वाले और जिनके घर में मौत